कोटा, राजस्थान का यह शहर अपनी शैक्षिक प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों छात्र अपनी तैयारी के लिए आते हैं। यहाँ की गलियाँ अपने खामोश रास्तों और चौक के साथ हमेशा ही छात्र जीवन और मेहनत के दृश्य पेश करती है। यह शहर जो दिन में व्यस्त और हलचल के साथ भरा रहता है, रात होते ही अपने खामोश स्वरूप में बदल जाता है। इस खामोशी के बीच कई ऐसी रहस्यमयी और भयावह घटनाएं घटती है जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। यह कहानी उन्हीं घटनाओं में से एक है जो कोटा के एक पुराने हॉस्टल से जुड़ी हुई है। यह हॉस्टल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और यहाँ की हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। लोग कहते थे कि हॉस्टल के भीतर एक गहरी रहस्यमयी छाया है जो कभी कभी छात्र को डराती है, और कई छात्रों का भी दावा है कि उन्होंने उस छाया को भी देखा है। इस हॉस्टल में कई छात्र रहते थे जिसमें से एक था रमेश। रमेश कोटा के एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। वह एक होशियार और मेहनती लड़का था जिसने अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखी थी। उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना था और उसके लिए वह रातों में जगकर भी पढ़ाई किया करता था। रमेश का एक अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन भी पढ़ाई में काफी होशियार था। दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबकी सोच को हिला कर रख दिया। रात का समय था और छात्रों का सामान्य दिन समाप्त हो चुका था। सभी अपने अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो यह छोटी छोटी चीजें थी, जैसे दरवाजों का अचानक से हिलना, बत्तियां बिना कारण के बंद पड़ जाना और हवाओं के कारण कुछ खटक खटक के आवाज आना। लेकिन अगले दिन यह घटना बढ़ने लगी। एक रात कुछ छात्रों ने देखा कि एक पुरानी किताब जो कि किसी ने अपनी अलमारी में रखी थी, वह अचानक से अपनी जगह से गिर गई। इस पर कुछ छात्र ने कहा कि यह केवल संयोग था, लेकिन जब यह घटना बार बार घटने लगी तो सभी को शक होने लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं। फिर एक रात दीपक ने अपनी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति देखी जो कि धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। दीपक डर से कांपते हुए बाहर की ओर भागा और उसने शोर मचाया, लेकिन जब दूसरे छात्र उस दिशा में गए तो वहां कुछ भी नहीं था। यह घटना पहले तो सामान्य सी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस घटनाओं ने छात्रों के मन में डर और आशंका पैदा कर दी थी। खासकर रमेश और अर्जुन इस बारे में सोचने लगे कि क्या यह सब कुछ सामान्य है या फिर इन घटनाओं के पीछे कुछ और कारण है। रात का समय था और जैसे ही सभी छात्र अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, रमेश गायब हो गया। उसका बिस्तर अस्त व्यस्त था और वह कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो सबने सोचा कि वह शायद बाहर गया हो, लेकिन जब सुबह तक वह वापस नहीं आया तो सभी को चिंता होने लगी थी। अर्जुन और दीपक ने मिलकर पूरे हॉस्टल में उसकी तलाशी की। उन्होंने कोटा के आसपास के इलाकों में भी ढूंढा, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौट आए। अब छात्रों के मन में खौफ सा आ चुका था। क्या रमेश को कुछ हो गया है? क्या उसे किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया, या फिर वह अपनी इच्छा से गायब हो गया था? इन सवालों ने सभी को उलझा दिया था। एक दिन कुछ छात्र रात के अंधेरे में देखा कि एक आकृति उसके पास खड़ी थी। यह आकृति रमेश जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी चमक रही थी। जैसे ही छात्र उसकी ओर बढ़े, वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। यह घटना छात्रों के लिए एक चेतावनी थी। इस हॉस्टल में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। छात्रों ने समझ लिया था कि यह सब कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्हें अब किसी की मदद लेनी होगी। उन्होंने कोटा के एक पुराने पुजारी से संपर्क किया जो भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों के मामले में माहिर था। पुजारी ने छात्रों से कहा कि रमेश पर बेताल की आत्मा का साया है। बेताल एक खौफनाक आत्मा होती है जो मृत शरीरों पर कब्जा कर लेती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है। पुजारी ने आगे बताया कि बेताल की आत्मा केवल शरीर में प्रवेश ही नहीं करती, बल्कि वह शिकार को मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है।
रमेश जो पहले एक होशियार और सामान्य लड़का था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह किसी और की तरह व्यवहार कर रहा था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पुजारी ने छात्रों से कहा कि बेताल को बाहर निकालने के लिए तंत्र मंत्र की एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, जो केवल रात के समय चंद्रमा की विशेष स्थिति में ही प्रभावी हो सकती है। रात का समय था और पुजारी ने मंत्रों का उच्चार करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनियां हवा में गूंजने लगी, पूरे हॉस्टल के वातावरण में अजीब सा बदलाव आ गया। दीवारों से धीमे धीमे आवाजें आ रही थी और हल्की सी ठंडक महसूस हो रहा था। रमेश का शरीर अचानक झटके लेने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और वह चीखने लगा। पुजारी ने तेजी से मंत्रों का उच्चारण किया और आखिरकार एक आखिरी शक्तिशाली आहुति दी गई। यह आहुति इतनी प्रचंड थी कि अचानक रमेश शांत हो गया और उसकी आंखों में एक गहरी थकान सा आ गई थी। रमेश होश में आया था, लेकिन वह काफी थका हुआ सा महसूस कर रहा था, जैसे उसने बहुत कुछ झेला हो। पुजारी ने उसे बताया कि बेताल की आत्मा को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया है। रमेश अब ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेताल की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती है। कुछ छात्रों ने यह महसूस किया कि कोटा के रास्तों में जब हवा मध्यम होती है और वातावरण में अजीब सी खामोशी होती है, तब कभी कभी उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या बेताल की आत्मा अब भी कोटा की गलियों में घूमती है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जिसे लोग डराने के लिए फैलाते हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा हुआ है, लेकिन कोटा की रातें हमेशा ही कुछ रहस्यमयी और डरावनी लगती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।